आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 क्या जियो स्टार में आएगा? नहीं आएगा तो क्यों नहीं आएगा? आएगा तो कैसे आ सकता है? अगर जियो स्टार में नहीं आएगा तो फिर कहां आएगा? कौन से वो ऑप्शंस हैं जो इनकी जगह ले सकते हैं? प्रॉब्लम क्या हुई? क्या ये प्रॉब्लम सिर्फ इतनी भर है कि आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप का जो स्केड्यूल है उस स्केड्यूल में लीग स्टेजेस में इंडिया के अच्छे मैचेस नहीं है सिवाय एक इंडिया पाकिस्तान के? मसला या फिर यह है कि रोहित और विराट जैसे बड़े प्लेयर्स नहीं है जिनके नाम पर मार्केट खुलकर पैसा दे सकता है और ये कह सकता है कि जाओ यार, ये दोनों इतने बड़े नाम है कि हम अपना दिल खोलकर पैसा लगा रहे हैं क्योंकि भरपाई हो जाएगी। रोहित और विराट रहेंगे तो खूब लोग देखेंगे और उसका रेवेन्यू फिर अलग से जनरेट हमको होता हुआ दिखाई दे जाएगा। या फिर रीजन ये है कि वो जो गेमिंग बिल आया है उसकी वजह से एडवर्टीजमेंट का जो बड़ा चंक जो एप्लीकेशंस जो वेबसाइट्स अपने पास से ब्रॉडकास्टर्स को देती थी, समवन लाइक अ ड्रीम इलेवन, माई इलेवन सर्कल और ऐसे न जाने जो गेमिंग प्लेटफॉर्म्स थे, बेटिंग, इन सारी चीज़ों को जो लोग सपोर्ट करते थे वो नए बिल के आने के बाद एक तरफ हो चुके हैं। और इनके रहते हुए ही आप देख रहे थे कि कैसे जो आईसीसी और ब्रॉडकास्टर्स के बीच एक खींचातानी थी कि पैसा बहुत ज्यादा जा रहा है और हमें ज्यादा कुछ मिल नहीं पा रहा है, क्योंकि ऑलरेडी वो ये बता रहे हैं कि 25,000 करोड़ के नुकसान पे तो वो ऑलरेडी हैं। 2024 से ये डील शुरू होती है, 2027 तक जाती है। 2023 में इसका जिक्र हुआ था, तब जियो और हॉटस्टार का मर्ज नहीं हुआ था आपस में। अब ये मर्ज हो चुका है। $3 बिलियन, 1 बिलियन में 1,000 मिलियन होते हैं, 1,000 मिलियन। तो $3 बिलियन की ये 4 साल की डील है। अब इस 4 साल की डील में ब्रॉडकास्टर जियो स्टार चाहता है कि थोड़ी सी मांडवली हो, थोड़ी सी बार्गेन हो, थोड़ा सा हम पैसा बोलें कि कम कर दो। आप थोड़ा सा कम कर पाओगे क्या? आईसीसी क्या इस चीज को एक्सेप्ट करेगा? हालांकि इस चीज को एक्सेप्ट करने से पहले बहुत सारी और चीजें हैं जिनके बारे में सोचना है, तो एक एक करके शुरू करते हैं। सबसे पहले हुआ क्या? हुआ ये, जैसा मैंने आपको बताया कि $3 बिलियन को लेकर ये मान रहा है ब्रॉडकास्टर कि भैया हमसे ये पैसा जो है ना वो रिकवर नहीं हो पाएगा। आप प्रॉफिट तो छोड़ दीजिए, हम बराबरी पर भी नहीं आ पा रहे हैं, हम नीचे आ जाएंगे, मतलब हम माइनस में आ जाएंगे, हम लॉस बेयर हमें करना पड़ेगा, जिसकी सिचुएशन इस समय पर हमारी नहीं है। अब इसका बड़ा रीजन क्या है? जैसा मैंने आपको बताया, सबसे बड़ा रीजन इसका है न्यू गेमिंग बिल। वो जो गेमिंग बिल आया और उसी वक्त पर यह तय हो चुका था कि अब एक बहुत तगड़ा हिट लगने वाला है ब्रॉडकास्टर्स को, क्योंकि ब्रॉडकास्टर का जो मोटा पैसा आता है ना, देखो बाकी सारे ये जो पान मसाला एड्स हैं, टायर्स के ऐड हैं, कोल्ड ड्रिंक्स के ऐड हैं, मल्टीपल जो आप डिफरेंट एड्स देखते हो आईपीएल के दौरान या ब्रॉडकास्ट के दौरान, ये बहुत अलग अलग नहीं है कि आईसीसी टूर्नामेंट्स में बिल्कुल अलग ऐड चलेंगे, आईपीएल में बिल्कुल अलग ऐड चलेंगे। एंड मैं आईपीएल पर भी अभी आऊंगा क्योंकि आईपीएल भी हिट खाने वाला है इस बार बहुत तगड़ी। अब अगर आप देखोगे आईसीसी इवेंट्स पे ये जो रेवेन्यू जनरेट होता था, इसमें सबसे मोटा पैसा तो ये एप्स डालती थी ना, ये गेमिंग एप्स डालती थी। आप हर जगह पे देखोगे, चाहे आप जर्सी स्पॉन्सर्स देख लो, चाहे आप टाइटल स्पॉन्सर देख लो, चाहे आप फिर ड्रीम इलेवन टाइटल स्पॉन्सर रह चुका है, प्रिंसिपल स्पॉन्सर, और चाहे आप फिर देख लो ये जो पूरा का पूरा जो ब्रॉडकास्टर्स के पास जो पैसा आता था, इसका मोटा हिस्सा वहां से आता था। अब ये सारी चीजें एक तरफ हो चुकी है। इवन आपको तो पता ही है कि जो इंडियन टीम का जर्सी स्पॉन्सर था वो ड्रीम इलेवन था। अब ये सारी चीजें एक तरफ हो चुकी है। ये हजारों करोड़ की बात है, हजारों करोड़ की। तो ये सबसे मोटा हिट लगा है आईसीसी और ब्रॉडकास्टर्स की। ये जो तनातनी होगी ना, अब इसमें ब्रॉडकास्टर्स को सबसे बड़ा हिट इस नए गेमिंग बिल का लगा है और पहला धक्का उनको यहीं से मिल रहा है। सेकंड, जैसा मैंने आपको कहा कि उनके पास अगर विराट और रोहित, क्योंकि विराट और रोहित के बाद, उनके रिटायरमेंट के बाद ये पहला आईसीसी टूर्नामेंट होने जा रहा है ना। चैंपियंस ट्रॉफी वो खेले लास्ट टूर्नामेंट, उससे पहले टी20 वर्ल्ड कप हुआ था, इन बिटवीन डब्ल्यूटीसी साइकिल हुई जिसमें इंडिया नहीं था, डब्ल्यूटीसी फाइनल हुआ, सॉरी। लेकिन आईसीसी का ये पहला टूर्नामेंट होने जा रहा है जो विराट और रोहित के बिना होने जा रहा है। अब देखो, विराट कोहली, खास तौर पर विराट कोहली की मैं क्यों बात कर रहा हूं, ऑब्वियसली उसमें रोहित का नाम भी है, बट विराट जो मार्केट वैल्यू होल्ड करते हैं, जो मार्केट उनके नाम पे मतलब दिल खोल कर पैसा लगा सकता है। मैंने आपको पहले भी बताया था, चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर के भी बहुत सारे डिस्कशंस थे, बहुत सारे डिबेट्स थे। ब्रॉडकास्टर ये कह रहा था चैंपियंस ट्रॉफी को 2020 फॉर्मेट का करिए, क्योंकि 2020 फॉर्मेट लोग ज्यादा देखते हैं। लेकिन उन्होंने क्यों 50 ओवर फॉर्मेट का करवाया चैंपियंस ट्रॉफी? बिकॉज अगर वो 2020 फॉर्मेट करते तो रोहित विराट उसमें नहीं पार्टिसिपेट कर पाते, बिकॉज वो तो रिटायरमेंट ले चुके थे। तो ब्रॉडकास्टर्स ने कहा ठीक है, हमारी जान में जान आई कि 50 ओवर का फॉर्मेट है लेकिन विराट कोहली और रोहित शर्मा है। अदरवाइज अगर विराट और रोहित नहीं होते तो आप देखते कि चैंपियंस ट्रॉफी 2020 फॉर्मेट का होता। इसको लेकर के बातचीत हो चुकी थी। अब वहां से यहां तक आते आते ये पहला टूर्नामेंट है जो इन दोनों के बिना है।
और इसके साथ साथ गेमिंग बिल ऑलरेडी मार्केट को, ये जो एडवर्टीजमेंट की मार्केट है, इसको बुरी तरीके से हिट कर चुका है। और इसीलिए ब्रॉडकास्टर्स चाहते हैं कि बॉस, ना तो हमारे पास वो मोटा चंक, मोटा पैसा डालने वाले जो प्लेयर्स थे मार्केट में, वो जा चुके हैं ऑलरेडी। दूसरी तरफ अगर आप देखोगे, रोहित विराट जैसे प्लेयर्स भी नहीं है जिनके जिनके होने की वजह से हम मुंह मांगा पैसा बोल सकें कि अपोलो टायर्स आ रहा है तो हम बोल सकें कि भाई इतना लेंगे हम, क्योंकि विराट भी है, रोहित भी है। फिर अब कोई भी और है यार, कोई भी और, आप किसी ब्रांड का नाम ले लीजिए, वो उस ब्रांड को आप ये कह सकते हो कि भैया ये दो बड़े नाम है, इनके नाम पे तो लोग पागल हो जाते हैं। आपने देखा ही है हाल फिलहाल की सिचुएशंस को। हम उस तरीके से आपको कम से कम एटलीस्ट ये दोनों के नाम पे कुछ पैसा कमा के दे सकते हैं। वो दोनों भी नहीं है। गेमिंग बिल ऑलरेडी बुरी तरीके से हिट कर चुका है। द थर्ड रीजन इज जो स्केड्यूलिंग हुई है। मैं अभी से कह रहा हूं, लीग स्टेज में आप देखिएगा T20 वर्ल्ड कप, आपको नहीं खेलना है बड़ी बड़ी टीमों के अगेंस्ट यार। आप अपने स्केड्यूल को देखिए और उस स्केड्यूल में आप देखिए कि आपको सिर्फ एक बड़ा मैच खेलना है। आधा T20 वर्ल्ड कप खत्म हो चुका होगा लेकिन इंडिया का बड़ा मैच ही नहीं आएगा। सिर्फ एक मैच है, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान। देयर इज नो अदर बिग मैच। तो ये भी ब्रॉडकास्टर्स को लग रहा है कि यार लोग क्यों देखेंगे छोटी छोटी टीमों के अगेंस्ट, एसोसिएट नेशंस काइंड ऑफ थिंग, या फिर कंपटीशन ही नहीं है। ये टूर्नामेंट चढ़ेगा नॉकआउट स्टेजेस पे जाके। नॉकआउट स्टेजेस में आपके पास 3 से 4 मैच बचते हैं बस कुल मिलाकर के। अब उतने अमाउंट के लिए इतनी हैवी फीस पे करना बिल्कुल भी सही सौदा नहीं है। जबकि इससे ज्यादा खुश तो जियो स्टार जो है, वो जो बायलैटरल डील्स है उनको लेकर है, जो घर के बायलैटरल मैचेस दिखाने हैं। पैसा भी कम है, मैचेस भी ज्यादा है, और डोमेस्टिक गेम्स भी मिल गए हैं आपको पूरी तरीके से। तो उसमें ब्रॉडकास्टर बहुत ज्यादा खुश है। और मैं इसको आईपीएल से क्यों कंपेयर कर रहा हूं, आईपीएल में फिर भी ब्रॉडकास्टर वही मांडोली करेगा जो मैं आपको बता रहा हूं कि एमएस भी है, विराट भी है, रोहित भी है। तो ये तीनों हैं, ये तीनों बहुत बड़े नाम है और अपने नाम से ड्राइव कर सकते हैं पूरा का पूरा टूर्नामेंट। लेकिन इसके अलावा ब्रॉडकास्टर्स को इसका धक्का जरूर लगने वाला है। आप देखना आईपीएल के टाइम पे भी ये चीज चर्चा में जरूर आएगी। मैं आपको अभी से बता दे रहा हूं कि भाई पैसा कहां से आएगा। अच्छी चीज ये है कि वहां पे विराट, रोहित और धोनी हैं, जो अभी भी अपने दम पर, अपने स्टारडम पे आईपीएल को दौड़ा सकते हैं बहुत तगड़े तरीके से। लेकिन यहां पर वो चीज नहीं है। ना एमएस धोनी है, ना विराट कोहली है, ना रोहित शर्मा है। उसके बाद नया गेमिंग बिल, उसके बाद लीग स्टेज की इतनी बुरी स्थिति कि मैचेस देखेगा कौन, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। तो ये कुल मिलाकर के सारे फैक्टर्स है। अब अगला ऑप्शन क्या बनता है? देखो, आईसीसी ने सिंपल तौर पर अपना जो उन्होंने टेंडर निकाला है उसमें उन्होंने ये कह दिया, पहले तो जाहिर सी बात है वो जियो स्टार को ही चाह रहे हैं, बिकॉज ये लास्ट मोमेंट हो चुका है। आज से ठीक 2 महीने बाद अब T20 वर्ल्ड कप शुरू हो चुका होगा ऑलरेडी, मतलब माइनस कर दीजिए 2 दिन, 7 तारीख से मेरे ख्याल से T20 वर्ल्ड कप शुरू है। तो 7 फरवरी की अगर हम बात करें तो ये दिसंबर का महीना शुरू हो चुका है। अगले महीने इस समय पर अंडर-19 वर्ल्ड कप चल रहा होगा, उसके अगले महीने T20 वर्ल्ड कप शुरू है। तो प्राइम वीडियो को बोला है, अमेजॉन प्राइम को बोला है भैया आप देख लीजिए, नेटफ्लिक्स को बोला है भैया आप देख लीजिए, फिर इधर सोनी को बोला है आप कुछ कर सकते हैं क्या। ये सारी चीज़ें हैं उनके पास, बट उनको भी ये बात पता है कि लास्ट मोमेंट पे कोई भी ये डील ब्रेक इन नहीं करना चाहेगा। किसी को भी नहीं चाहिए होगी ये डील। हाँ, अमाउंट में कुछ डिडक्शन मिलता है, कुछ मांडवली होती है आपस में, तो वो जियो स्टार के साथ भी वो देखेंगे करते हुए, और बाकी जो कोई और इंटरेस्टेड पार्टी है अगर वो आती है तो देखेंगे करने को। लेकिन मुझे लगता है इस समय पर ये बहुत मुश्किल है कि कोई नया ब्रॉडकास्टर आएगा। आप इन्हीं के साथ कुछ सेटल करके ये टूर्नामेंट खत्म करोगे, लेकिन इस टूर्नामेंट के बाद बॉस आपको एक नया ब्रॉडकास्टर जरूर देखने को मिलेगा। या तो इनके साथ एक कम दाम में मांडवली होगी, या फिर आपको 2026 ऑनवर्ड जो आपको अगला आईसीसी टूर्नामेंट करना है, अब चाहे वो WTC फाइनल हो 2027 का, 2027 का ODI वर्ल्ड कप हो, इन सारी चीज़ों को लेकर के आप हो सकता है कि इस ब्रॉडकास्टर को अगर आप देखोगे तो एक लेस अमाउंट में देखोगे, अदरवाइज कोई नया ब्रॉडकास्टर एंटर इन जरूर करने वाला है। ज़्यादा गुंजाइश मुझे लग रही है कि कोई नया ब्रॉडकास्टर आएगा। तो जो भी होगा हम आप लोगों को अपडेट्स देते रहेंगे, बट ये है पूरा का पूरा मामला। और इस मामले का असर आप सिर्फ आईसीसी, बायलैटरल्स और आईपीएल तक नहीं देखोगे, बल्कि मैं आज आपको बता रहा हूं 50 ओवर की क्रिकेट जिस दिन रोहित और विराट ने छोड़ दिया, आप देखना ऐसे नोज डाइव कहते हैं ना, नोज डाइव डिप आपको देखने को मिलने वाला है। और ये अभी बहुत अर्ली स्टेजेस है इन सारी चीज़ों की। अभी देखिए आप मार्केट किस तरीके से रिएक्ट करेगा, खासतौर पर इन दोनों के जाने के बाद और फिर न्यू गेमिंग बिल के लॉन्चिंग के बाद। तो ये चीज़ आपको होती हुई दिखाई देगी। आई होप कि आपको सारा का सारा मामला समझ में आया हो। बाकी जुड़े रहिए, बने रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, बाय बाय।